अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे और जिस भी टाइम होगे मज़े में होगे। तो यार सीन कुछ यूँ है कि समझ नहीं आ रही यानी कैसे बोलना है और क्या बोलना है। हुआ कुछ ये कि एक दो दिन पहले मैं गया हुआ था गाड़ी का काम कराने के लिए। कैस्पर का काम क्या थे कि मेरे गाड़ी का फ्यूल गेज ख़राब हो गया था। फ्यूल गेज ख़राब क्या, फ्यूल गेज चल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा जाके फ्यूल गेज ऑन कराते हैं गाड़ी का। मैं फ्यूल गेज ऑन कराने के लिए गया, मैं टेक्सला में था और फ्यूल गेज जब ऑन कराने के लिए गया तो मुझे मैकेनिक ने कहा कि आप एक काम करो, उसका फ्यूल गेज निकलवा लाओ क्योंकि आपका फ्यूल गेज ख़राब है। फ्यूल गेज निकलवाने के लिए उसने मुझे मैकेनिक के पास भेज दिया। मेन टेक्सला जीटी रोड के ऊपर थे हम लोग। फ्यूल गेज निकलवाया, मेरे साथ थे शेख साद और आलियान। तो फ्यूल गेज निकलवाया, जिस शॉप से मैंने फ्यूल गेज निकलवाया मैकेनिक के पास, मैं उधर व्लॉगिंग कर रहा था, मतलब क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था कि इस तरह टंकी निकल आई। मैंने टाइम लैप्स वगैरह बनाया सब कुछ। तो मैं वहाँ से जब वापस निकला शॉप से तो बीच में तकरीबन आप कह लो अराउंड अबाउट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। पैदल वॉक थी, ये इससे कम होगा मेरे ख्याल से, किलोमीटर होगा मिनिमम। तो जब मैं थोड़ा सा उसके पास पहुंचा तो मैंने फ़ोन बेसिकली जब वहाँ से निकले फ्यूल गेज मेरे हाथ में थी और फ़ोन मैंने दे दिया शेख साद को। आप जानते हो उनको अच्छी तरह, पहले ब्लॉग से अभी तक जितने ब्लॉग में 3 मैंने ब्लॉग अपलोड किए सब में आपने उसको मेरे साथ देखा होगा। तो जब मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मीटर वाले के पास था तो एक बाइक पे 2 बंदे आते हैं और बाइक मेरे पाँव के ऊपर चढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ, मैंने कहा यार तुम्हें नज़र नहीं आता बाइक पाँव के ऊपर चढ़ा रहे हो। बेसिकली वो दोनों पठान थे और वेल ड्रेस थे, मतलब देखने में सही लग रहे थे। मैंने उनको कहा तुम्हें नज़र नहीं आता? तो कहता है भाई जगह दो ना। मैंने कहा जगह यार, मैं बिल्कुल सपोज ये रोड है तो मैं रोड से काफ़ी अंदर था, मतलब मार्केट के अंदर एंटर हो चुका था मैं। मैंने कहा तुम रोड से जाओ। तो उसने कहा नहीं जगह दे दो थोड़ी सी। मैं थोड़ा सा आगे हुआ और मेरे पीछे से निकलने लगा तो एकदम मुझे साथ की चीख की आवाज़ आती। मुझे लगा कि पहले मेरे पाँव के ऊपर चढ़ा रहा था तो अब उसके पाँव के ऊपर बाइक चढ़ा दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो मुझे कहता है कि तेरा फ़ोन छीन के लेके भाग गए। लिटरली आई एम फक्ड। उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है या मुझे ये क्या कहना चाह रहा है। मेरे पहले अल्फाज थे कि क्या हुआ है? कहता है कि तेरा फ़ोन छीन के ले गए हैं। और मेरे सेंसेस गुम, मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंसेस हो गया, मेरी समझ से बाहर कि यार ये हुआ क्या है ना। तो यार साथ को मैंने बिठा दिया बाइक वाले के पीछे और साथ बाइक पे चला गया। तो मैं और अलियान थे, हमने कहा शायद हमें भी कोई लिफ्ट मारा मतलब कोई बंदा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। हम पीछे पैदल ही भागे क्योंकि फ़ोन लेना आजकल के दौर में, आजकल फ़ोन क्या कोई भी चीज़ लेना बहुत मुश्किल है और मीडियोकर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से लिया था वो फ़ोन। यार लिटरली मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से लिया था। अब बंदा अपना आप क्या बताइए कैसे लिया था और कैसे नहीं। खैर मैं उनके पीछे हम गए तो मैं थोड़ा सा आगे भागा तो मेरे साथ की कॉल आई दूसरे फ़ोन पे। बेसिकली मैं नॉन पीटीए था तो मेरे साथ ही मुझे फ़ोन आया दूसरे कॉल पे कि यार नहीं नज़र आया और उस बंदे से मैं बाइक से नीचे उतर गई हूँ। तो बस इस साथ के कहने की देर थी और मैं तो रोड पे बैठ गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया ना। साथ खैर पीछे आ गया वापस हमारे पास। मैं रोड के ऊपर बैठा हुआ, मैंने कहा यार वाकई में ले गए। तो उसने कहा चल तू हम टेंशन ना ले, हिम्मत कर, उठ पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन भी तकरीबन 2-3 किलोमीटर के वॉक पे था क्योंकि हम लोग थे बेसिकली टेक्सला चौक में। चौक से थोड़ा सा शिफों का पंप है, जिनको पता है उनको पता है। और पुलिस स्टेशन वादत करी उन्हीं में। खैर हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पहले तो एक जो मेन डेस्क होता है उसमें गए हम लोग। तो उधर वो कहता है क्या हुआ? मैंने बताया सर मैं फ़ोन सर मेरा स्नैच हो गए। तो उसने कहा कि आप कमरा नंबर 2 में चले जाओ। कमरा नंबर 2 में गए तो उसने कहा 10 मिनट बाद आओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमने कहा वेट, हम बाहर आए खड़े हो गए। उसने कहा बाहर नहीं, आप पुलिस स्टेशन बाहर चले जाओ। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, बंदा एक तो वैसे ही परेशान है ऊपर तुम बाहर चले जाओ। बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए। मैंने घर भी कॉल कर दी थी, छोटा भाई गाड़ी वगैरह दूसरी लेके आ गया, वेट्स आ गई। तो हम थोड़ी गाड़ी में बैठे, फिर अंदर गया। उसने कहा 10 मिनट और दे दो, बंदा बैठा हुआ है। उनके बेसिकली उनके गेस्ट आए हुए थे, मेहमान खसूसी, अंदर बैठ कर चाय का आवाज़ चल रहा है। और एएसआई साहब को इतनी गैरत नहीं अल्लाह दे रहा कि एक बंदा परेशान है और रिपोर्ट लिखवाना चाह रहा है, लेकिन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जब 15 मिनट बाद में दोबारा अंदर गया तो मैंने बोला सर मेहरबानी है आपसे। अच्छा आओ जी अंदर चले गए। अब मुझसे सारी डिटेल पूछी और साथ शेख साथ था, उसका फ़ोन नंबर लिया, मेरा नंबर लिया, आलियान का नंबर लिया। और मुझे कहानी क्या सुनाते हैं, कहते हैं कि फ़ोन तो मिलता ही नहीं होता। सर कुछ करें, बड़ी मुश्किल से लिया था।
कहता है बेटा बात इतनी सी है कि फ़ोन का IMEI नंबर चेंज हो जाता है, फ़ोन तो नहीं मिलता होता। मैंने कहा सर आईफोन था, आईफोन का IMEI नंबर चेंज नहीं था। अच्छा आईफोन था, क्या आईफोन से क्या जाकुद? उस्ताद जी 13 Pro Max। आगे से मुझे पंजाबी में कहता है, पर पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं उर्दू में बता देता हूँ कि जो इस तरह के फ़ोन होते हैं ये अफगानिस्तान चले जाते हैं। पुलिस वाला बता रहे ASI जो बैठा हुआ था उस थाने में, इस तरह के फ़ोन अफगानिस्तान चले जाते हैं, और अफगानिस्तान चले जाएगा तो आपको कॉल आएगी आपके नंबर पे कि इतने पैसे हमें दे दो और अपना फ़ोन ले जाओ अफगानिस्तान बॉर्डर से। सर आपको कैसे पता? नहीं हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस है। मैंने कहा सर जी, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कॉल है तो आप क्या करोगे? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कि जो पता लगे मैं जिस पे जाऊँ, जितने पैसे मांगे हैं वो पैसे लेके जाऊँ, तो दूसरा पास फ़ोन है भी एंड्रॉइड वो भी चला जाए। खैर मैंने कंप्लेन वगैरह लिखवा के मैं निकल आया, और जब मैं निकला नेक्स्ट डे फिर मैंने साथ से पूछा कि बेसिकली क्या हुआ था। तो उसने बताया ये जब तू आगे हुआ तो मेरे हाथ, उसके हाथ में फ़ोन था, फ़ोन उसके हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था, नॉर्मल जैसे फ़ोन पकड़ते हैं, तो उसको हाथ पिस्टल मारा या कुछ मारा उसके हाथ पे, वैसे ग्रिप क्योंकि उसके हाथ जख्म हुआ था, उसके हाथ में कुछ मारा और उसके हाथ में फ़ोन छीन के भाग गए। और जिनको हमने फ्यूल गेज देना था तो हम फिर उनके पास गए। मैंने कहा गाड़ी भी तो खुली हुई है, गाड़ी का भी तो सेट करानी है। तो अंकल ने बताया कि यार ये टेक्सला में तीसरा चौथा वाक़या जो हो चुका है आज के दिन में, 4-5 का टाइम था आज के दिन में। और लिटरली आपको अगर मैं बताऊँ तो टेक्सला मेन GT रोड के ऊपर से मेरे साथ ये हुआ है, मतलब मेन टेक्सला GT रोड के ऊपर था, मेन रोड के ऊपर ये हादसा हो रहे हैं दोपहर के टाइम। मतलब ये भी नहीं कोई शाम में है, कोई रात है, कोई मैं इलाका गहर में हो, कोई सुनसान जगह, नथिंग, कुछ भी नहीं। खैर नेक्स्ट डे हमने एक रेफरेंस निकाला, मेरा एक दोस्त था, उसके थ्रू हम लोग फिर गए उसी थाने में, बाई चांस उसी थाने में रेफरेंस निकल आया। जानने वाले हैं तो वो भी पुलिस में ही है, तो बेसिकली वो क्राइम ब्रांच में होते हैं। तो खैर हम उनके पास गए, उन्होंने मुझसे मेरा ID कार्ड लिया कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट देखता हूँ जो तुमने कल दरख्वास्त लिखवाई है वो कहाँ तक पहुँची है। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम पे कोई दरख्वास्त लिखी भी नहीं है। मैंने कहा मैंने कल लिखवाई है। कहते हैं नहीं कोई दरख्वास्त नहीं लिखी हुई। खैर उन्होंने दोबारा दरख्वास्त वगैरह लिखवाई, उम्मीदें तसल्लियाँ वगैरह दी, लेकिन अल्लाह करे कुछ हो जाए, अल्लाह करे मिल जाए। इसी वजह से व्लॉग्स वगैरह भी नहीं आ रहे थे। और ये व्लॉग बनाने का मकसद ये कि यार पाकिस्तान में बहुत गुर्बत आई है, पाकिस्तान में बहुत भूख आई हुई है। बी केयरफुल, अपने आप का, अपनी चीज़ों का, अपने फ़ोन्स का ख़ास ख्याल रखो। और मैं अपने फ़ोन का IMEI नंबर बॉक्स और देखूँगा अगर मुझे कहीं फ़ोन की पिक्स मिल जाए तो मैं फ़ोन की पिक्स भी साथ शेयर करूँगा। अगर कोई ऐसा बंदा मेरा ब्लॉग देखे, शॉपकीपर हो या मैकेनिक हो, मतलब जो फ़ोन रिपेयर करता है, और उस ब्लॉग फ़ोन आए उसके पास, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, DM करो मुझे। मैं फ़ोन का IMEI नंबर वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगा, ताकि अगर किसी के पास है या सेल होने के लिए। एक बेसिकली बताने का मकसद यही था कि बी अवेयर, थोड़ा सा ख्याल करो, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है ना तो अब मैं जो भी जितना भी सोच लो कि मुझे ख्याल करना चाहिए था या एक्सेट्रा फ़ोन जेब में रखना चाहिए था या कुछ भी, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा नुकसान हो चुका है और मेरा यही था कि मैं ये ब्लॉग जल्दी अपलोड कर देता, लेकिन इतनी लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास आईफोन था, आईफोन चला गया और अभी दूसरा फ़ोन नहीं है कोई, अभी भी दोस्त के फ़ोन से ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप शेयर, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि शायद किसी के लिए सदका जारिया बन जाए, शायद किसी का फ़ोन बच जाए, शायद किसी को चीज़ बच जाए। मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका है। तो थैंक यू सो मच।